जी। तो आज का जो सेशन है वो है शैडो वर्क। शैडो हीलिंग भी बोलते हैं इसको, शैडो वर्क भी बोलते हैं। तो शैडो हीलिंग क्या है, बेसिकली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन तो किया था। बाकी मैम हम पैटर्न थोड़ा सा वही रखेंगे, मैम रीड करेंगे और मैं लेकिन इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये खाली रीडिंग रीडिंग नहीं है। तो शेडो वर्क बेसिकली क्या होता है, ये हम पहले थोड़ा समझ चुके हैं कि शेडो, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन शेडो। शेडो मींस जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे इमोशंस को सप्रेस कर दिया जाता है या किसी भी और रीजन से बचपन में हमारे कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें हर चीज के लिए नो किया जाता है। चाहे वो मनी हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ घूमना हो, कपड़े पहनना हो, मतलब तरह तरह के हमारे ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं, सबको लगाई जाती हैं। बीइंग ए पेरेंट हम भी अपने बच्चों पे लगाते हैं, शुरू से चला हुआ आ रहा है। लेकिन कौन सी बंदिश, कौन सा कहा गया पेरेंट्स का नो, पड़ोसियों का नो, बड़े भाई बहनों का नो, आपके दिमाग में क्या नेगेटिव इमोशन लेके आ जाएगा, ये आपको नहीं पता होता। बिकॉज आपका जब सब कॉन्शियस ग्रो कर रहा होता है, जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है ओपन होता है। वो सारी चीजों के लिए ओपन होता है। इट कैप्ट ऑन, इट कीप्स ऑन गेटिंग ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस। वो नेगेटिव भी लेता है और पॉजिटिव भी लेता है। तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग वो डील को आपको देगा, आपके प्रोग्राम्स बनाएगा, और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी आपके प्रोग्राम्स बनाएगा। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हमें ज्यादातर नेगेटिव प्रोग्राम्स ही दिए जाते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स हमें नहीं दिए जाते। और स्पेशली अगर हम पैसे की बात करें तो खाली एलीट क्लास को छोड़ के, जहां पर पैसे के साथ डील करना अलग से सिखाया जाता है, बाकी हर जगह, हर घर में, हर बच्चे को उसके माँ बाप जो हैं वो मनी के साथ जो रिलेशन बनाते हैं वो फियर का बनाते हैं। हमेशा बच्चों को डराया जाता है पैसों के लिए लेके, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। वो प्रोग्राम हम कैरी करते हैं, वो बचपन से हम कैरी करते रहते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ में हमें नजर आता है। ब्लॉकेजेस आती हैं, हम काम पूरा कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा, और हमें लगता है पता नहीं, हमारे काम बनते बनते हमारे काम बिगड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब क्या है, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं और हमारे नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं जो बचपन से हमारे बना दिए गए हैं। और अब उसको आप चाहे ग्रहों की चाल कह लो, मतलब ये सब चीजें इंटरलिंक हैं। अगर हमारी कुंडली में हमारे ग्रह नेगेटिव बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम भी ऐसे बन रहे होंगे। सो दिस एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुली इंटरकनेक्टेड। तो कुछ अब अलग अलग तरीके हैं कैसे इनसे आप निकल सकते हो, इस लूप से निकलने का तरीका क्या है। तो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, इट इज ऑल्सो ए गुड मेथड। आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करते हो, स्टोन्स पहन लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक तरह से उस प्रोग्राम से निकलने का एक तरीका ही होता है। बट दैट वर्क्स इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली काम करता है। एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से सुन लेंगे तो वो यही बोलते हैं कि जब तक आप इस पे बिलीफ नहीं करोगे, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी भी काम नहीं करेगी। दैट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी के लिए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैच होना पड़ेगा। विदाउट अटैचिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विद द रेमेडी, विद पूजा ऑफ एनी भगवान गॉड, किसी की भी, आपकी वो चीजें काम नहीं करती। बिकॉज वॉट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें करना एक्चुअली में क्या है, हमें अल्टीमेटली तो अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को ही बदलना है। तो अब सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए हम इनडायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी लोग करते हैं, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी करते हैं, नाम में चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वाइब्रेशन भी काम करती है, एवरीथिंग वर्क्स। हर चीज काम करती है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई चीज काम नहीं कर रही है, कुछ भी चीज। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज में ज्यादा बिलीव करते हैं। अब शेडो हीलिंग क्या है। शेडो हीलिंग, एक जो कार्ल जंग, एक साइकेट्रिस्ट हैं, वो ही हैज स्टडीड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उन्होंने हजारों लोगों के बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया, उनके क्लाइंट्स होते थे, उनसे बात करते थे। तो उन्होंने बोला कि यार हर इंसान की ना एक शेडो होती है। तो शेडो का मतलब हमारा एक जैसे हम है, हमारे साथ में हमारा एक परसोना चलता है, हमारी एक शेडो, हमारा एक इसको आप ईगो कह लो, अहंकार कह लो हमारा, या आप कह लो कि हमारा एक आभा मंडल कह लो। ये हर इंसान का उसके साथ चलता है। जितना हमारी वो शेडो, जितना हमारा वो आभा मंडल, जितना हमारा वो जो सेल्फ है, ईगो सेल्फ है, वो जितना ब्राइट होगा,
जितना एक्टिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा, हमारी लाइफ भी उतनी ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी। आपने देखा होगा ऐसे योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, हमारे जितने भी संत होते हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमने उनके हम दर्शन करने गए थे, उनका ऑरा ही अलग है। वो वहां जहां पर बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और हर बंदा उन्हीं की तरफ देख रहा है, उनसे नजरें ही नहीं हट रही हैं। मतलब जब उनकी, हम तो वहां पहुंच गए आधे पौने घंटे पहले ही, और उनकी चेयर वहां पे थी, तो वो चेयर के लिए वो आ रहे हैं कि यहाँ पे बैठेंगे वो आके। तो वो हमें वहां ये देख के लग रहा है कि यहाँ पर प्रेमानंद जी आगे बैठेंगे, मतलब हम उस चीज का हम वेट कर रहे हैं। तो उनकी चेयर ही हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो दैट इज दी ऑरा। वो उनकी शेडो है, वो उनकी परछाई है, मतलब उनकी इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर है। तो सोचिए कि पॉजिटिविटी कैसे आ गई, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, उनके अंदर कोई फियर नहीं है, उनके अंदर कोई जेलसी नहीं है, ग्रीड नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। मतलब कोई भी आप, यू चूज एंड पिक वन नेगेटिव इमोशन और आप बता दो कि हाँ हमें ऐसा लगता है कि प्रेमानंद जी के अंदर ये वाला नेगेटिव इमोशन है। जीरो, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है। तो हमारा भी पर्पस लाइफ में हमेशा क्या रहता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने लाइफ से, अपने ऑरा से रिलीज करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ऑरा जो है वो बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। तो यही शेडो वर्क है। शेडो वर्क का मतलब क्या है कि आपको अपने ऑरा पे काम करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। अपने अंदर से वो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, उनको आपने निकाल के बाहर फेंकना है। तो जैसे ही आप अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती जाती हैं। तो आज हमारा, अच्छा, नेगेटिव इमोशन किसके बारे में है? हमारे अंदर हर चीज के बारे में नेगेटिव इमोशंस होते हैं। हर चीज, एक आस्पेक्ट नहीं, पता नहीं कितने ही आस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के। हर आस्पेक्ट के बारे में हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं। हम लोग भरे हुए हैं नेगेटिविटी से। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, सतीश सर दे दूं आपका आपका एक एग्जांपल है नेगेटिविटी का, स्टार्टिंग का। दे दो दे दो जी। पहली क्लास हमने मैजिक बुक की और मैंने वो यूट्यूब पे वीडियो डाली। सतीश सर ने फोन किया, सर वीडियो डाल दी? मैंने कहा डाल दी। सर कहाँ डाली? मैंने कहा सर प्लेटफॉर्म पे। अरे सर पब्लिक से वो कर दो। पब्लिक, उसे पब्लिक क्यों कर दिया आपने? आपकी वो वीडियो ना, वो बहुत लोग डाल के ना वीडियो, वो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो मैंने कहा सर ब्लॉक क्यों हो जाएगी? अरे सर आपको पता नहीं है, ब्लॉक हो जाती है। मैंने कहा सर हमारी वीडियो तो ब्लॉक नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। तो ये आप सोच रहे हो, मतलब हम इतनी पॉजिटिव डाल डाल रहे हैं, मैजिक बुक करा रहे हैं, और सही सर उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि अब आपकी वीडियो तो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि लोगों की वीडियो ब्लॉक होती है। तो ये नेगेटिविटी का ऐसा आलम होता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी के अलावा कुछ और मिलता ही नहीं है, हमें कुछ और समझ ही नहीं आता। जब भी आपके सामने कोई भी एक इवेंट आएगा, कुछ भी होने वाला होगा, आप सबसे पहले नेगेटिव सोचोगे। यार पार्टी कर रहे हैं, ऐसा अगर लाइट चली गई तो क्या होगा, ये कर रहे हैं, पता नहीं अगर केक टाइम पे नहीं आया तो क्या। मतलब आप अपने दिमाग में 50-100 तरह के नेगेटिव परसेप्शन लेके चलते हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज और टू रिमूव ऑल दीज परसेप्शन। अब मैंने तो अपने में बहुत काम कर लिया है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, मतलब ऐसा कोई कोर्स, ऐसी कोई हीलिंग नहीं बची हिंदुस्तान के अंदर, बाहर की भी बहुत सारी मैंने करना है, मैं ना की हो। तो फिर भी नेगेटिविटी आ जाती थी दिमाग में, फिर भी आता था कि यार ये, अरे कोई काम करने का तो नेगेटिविटी आएगी। तो मैंने उसका एक टूल बनाया, एंड इट इज परफेक्टली मैजिकल टूल। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए, मैंने आपको सिखाया भी हुआ, जो लोग नए हैं, शायद नव्या को पता नहीं है। वेन एवर यू हैव अ नेगेटिव थॉट, नव्या, आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, यू टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस फॉर दैट। आपने क्या करना है? क्रॉस कर देना है। क्या करोगे नव्या आप? क्रॉस। क्रॉस करोगे हवा में ही, ठीक है। जैसे ही आप हवा में उसे क्रॉस करोगे, आपका सबकॉन्शियस को पता चल जाएगा कि भैया इसने ना क्रॉस कर दिया, इसने क्रॉस किया, इसका मतलब ये वाला थॉट इसको देना ही नहीं है। वो थॉट उड़ा देगा आपके दिमाग से। और ये 500% काम करता है। और मैं दिन में पता नहीं कितनी बार क्रॉस करता हूँ, स्कूटी चलाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, खाना खाते हुए, जब पढ़ाते, कुछ भी काम करते हुए, कोई नेगेटिव थॉट आया, इमीडिएटली। और नेगेटिव थॉट छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपने उसे इमीडिएटली क्या करना है? क्रॉस करना है। तो इसके अलावा हम काम करेंगे अपनी शेडो पे। और हमने टॉपिक जो चूज किया है वो है मनी कॉन्शियसनेस। अब मनी कॉन्शियसनेस मतलब पैसे की चेतना शक्ति।
मनी कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि जो लोग आए हैं वो उनके पास पैसे की कोई कमी है, या वो बहुत लालची हैं, या आप लोगों को लगता होगा यार हमारे पास तो पैसा है फिर हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पैसा होना और उसको भोग पाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। पैसा तो हिंदुस्तान में लोगों के पास, मैं कहता हूँ, कोई कमी नहीं है। एक से एक पैसे वाले पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसको भोग कितना पाते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप पैसा कमा के उस पैसे को यूज तो कर पाओ। मेरे एक बहुत ही खास अजीज मित्र हैं, मतलब वो जिस तरह का जीवन जीते हैं ना, शायद कोई करोड़पति भी नहीं जीता होगा आज की डेट में। वो पहाड़ों में रहते हैं। आज अभी उन्होंने मनाली में प्रॉपर्टी रेंट पे ली है। उन्होंने अपना घर लिया है, लैंड लिया है मेरे साथ ही देहरादून में। और उन्होंने बोला मैं घर बनाऊंगा। इमीडिएटली उनको क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी मिल गई मनाली में, और आई थिंक 25-30 हजार महीने का रेंट है, और चारों तरफ से बर्फ दिखती है। और मतलब कोई मल्टी मिलियनर भी जो होगा ना, ऐसी लाइफ नहीं जीता, ऐसी लाइफ। उनके अपने ही जो है ऑर्चर्ड लगे हुए हैं, उनके अपने ही वो पेड़ों के वो लगे हुए हैं। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होंगी बहुत अमीरों के पास, बहुत उन्होंने अपने बना, लेकिन वो रह नहीं पाते वहां पे। वो लेके रख देते हैं, बट वो जाए ऐसा कभी नहीं था वो जाएं और 15 दिन 1 महीना में जाके जाएं और उसको जाके एंजॉय करें। क्योंकि उस पैसे की चेतना शक्ति जो है वो आपके लिए नेगेटिवली काम कर रही है। पैसा आ गया आपके पास, आपने कुछ कर्म पूर्व जन्म के ऐसे किए थे, आपकी कुंडली इतनी बढ़िया बनी हुई है, आपके कुछ प्लैनेट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर एबल टू अर्न मनी। लेकिन पैसे के साथ साथ क्या हुआ, बीमारियां भी आ गई। 95% पैसे, 95 या 98 कहूंगा, 98% पैसे वाले लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ बीमारी साथ में लेके बैठे होते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, और मतलब ऐसी बीमारियां, गोलियां खा रहे होंगे वो। पैसा है बट शुगर भी है। अब शुगर है तो भैया कॉफी पी नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो चीनी खा नहीं सकते, हलवा खा नहीं सकते, मिठाई खा नहीं सकते। पैसा बहुत है। पैसा इतना है कि 6-6 गाड़ियां हैं, 3-3 घर हैं, 4 दुकानें हैं, करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है। लेकिन काम किसका आ रहा है, किसी के काम नहीं। काम किसके आएगा, वो पैसा उठा उठा क्या करे जा रहे हैं, उसको बंद ब्लॉक करे जा रहे हैं। क्योंकि पैसे की जो चेतना शक्ति है वो उनके साथ पॉजिटिवली काम नहीं कर रही। इवन इफ दे आर हैविंग मनी, उनका जो कॉन्शियसनेस है, जो उनकी रिलेशन है उनका पैसे के साथ, दैट इज नॉट पॉजिटिव। दे आर एबल टू अर्न मनी, क्योंकि उनकी लिखा हुआ है, मेहनत बहुत की है, उन्होंने कमा लिया, भोग नहीं पाए। तो आज जो हम काम करेंगे, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है पैसे को लेके, कोई कहीं से ब्लॉकेज आती है, तो वो 3 दिन में वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि वी विल डेफिनेटली डू इट, नॉट ट्राई, ट्राई से नेगेटिव वर्ड, वी विल डेफिनेटली ब्रेक दोज ब्लॉकेजेस। आप उस पर काम करेंगे तो आपकी ब्लॉकेज खत्म होंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सी अ न्यू रिलेशनशिप विद द मनी। आप अपने पैसे के साथ एक नए रिलेशन को देख पाएंगे और उसको जी भी पाएंगे। तो इसमें अगर कोई किसी का डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। एनीवन? ओके, नो डाउट्स। किसी सिचुएशन को अगर ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं, जैसे आपने बोला कि पार्टी प्लान कर रहे हैं एंड फर्स्ट थॉट्स आर अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट अगर मैं ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे मतलब ऑल द गुड पार्ट्स एंड द बैड पार्ट्स, तो उसको भी क्या नेगेटिविटी बोलेंगे? डिपेंड करता है, जैसे आप, हाँ, अगर आप जैसे भी आप यू आर आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगी, एंड देन यू हाँ रिमूव दैट थॉट फ्रॉम योर माइंड, कि आपने बोला हाँ अगर अगर ना लाइट चलेगी तो उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, दैट इज हाँ ओके। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन, वो ठीक है, आपने अपने लिए एक बना लिया प्रोविजन कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगी। बट अगर वो थॉट बार बार आपके मन में आ रहा है, देन इट इज नेगेटिव, देन इट मीन्स कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर वो थॉट आ रहा है कि हाँ इसलिए कि आपने उसके लिए कुछ क्रिएट करना है, आपने वो कर लिया, देन वो थॉट चला गया, देन इट इज ओके, वो तो ठीक है, दैट इट्स अ गुड गुड थिंग। इसको हम फिर नहीं कहेंगे कि हाँ नेगेटिविटी आ गई आपके अंदर। हाँ, कि जैसे ओपन एयर इवेंट्स होता है, आपको लगता है बारिश आ जाएगी, बारिश हाँ आ हाँ जाएगी, हाँ। बारिश आ जाएगी, हाँ बारिश आ जाएगी तो ठीक है, उसके लिए आप क्रिएट कर लो, अब ठीक है ना, आप आपने बना दिया ना, बारिश आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, प्रिकॉशन आप ले जो, लिए, हाँ तो आपने क्रिएट कर लिया उसके लिए, तो प्रोविजन तो हो क्या गया। मतलब अब आप बोलोगे? उस, हाँ अब अगर आपको नेगेटिव फिर भी आपको थॉट आ रहा है कि अरे यार बारिश आ गई तो क्या होगा, दैट मीन्स कि अब आप नेगेटिव लूप में जा नहीं, रहे हो। फिर तो अगर आपने प्रिकॉशन सही लिए तो फिर आपको थॉट ही क्यों आएगा? फिर तो आता है आप ना, बोलोगे आता है, आता हाँ, है, ये वही तो होता कह है। रहा हूँ, आता है, क्योंकि फियर बार बार आपने प्रिकॉशन सारे ले लिए, लेकिन फिर भी थॉट आता है, अरे यार ये तो वही तो नेगेटिविटी है।
तो अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स कि यू आर नॉट नेगेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रिकॉशन लेने के बाद तो आई डोंट बट हाँ, अगर आपको नहीं आता तो आपने अपने काम कर लिया, दैट इज वाई। लेकिन लोगों को आता है, मुझे ही आता था, मुझे मतलब अभी भी मतलब काफी समय तक ऐसा हुआ कि हाँ थॉट तो आ ही जाता है, थॉट आया उसे कैंसिल कर दो, फिर ये करना। क्योंकि थॉट्स पे तो रोक नहीं सकते ना हम, थॉट्स को तो कोई रोक नहीं पाया। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हार गए थॉट्स के आगे, तो मन के आगे तो कौन जीत पाया, तो फिर वो है कि अब मैं तो क्रॉस कर देता हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग। और सर थैंक यू। काफी लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि उनका बिलीफ बन जाता है किसी किसी एरिया में। तो शैडो वर्क इज बेसिकली अबाउट सिंगल एरिया ओनली, जिसका जो भी अभी, प्रॉब्लम में हाँ है। अभी हम मनी मनी कॉन्शियसनेस की हाँ बात कर रहे राइट। हैं, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ देते हैं हम, थोड़ा सा फिर करेंगे इसको आगे। ठीक है। An introduction to shadow work. What is shadow work? Shadow work is the practice of exploring and integrating the hidden, suppressed, or unconscious parts of ourselves, what Carl Jung referred to as the shadow. These aspects often include emotions, desires, and traits we might view as undesirable or incompatible with our ideal self. Over time, unaddressed shadows can manifest as emotional triggers, limiting beliefs, or self sabotaging behaviors. Through shadow work, we confront these buried aspects with honesty and compassion, uncovering the origins of our fears, insecurities, and past wounds. By acknowledging and embracing these parts of ourselves, we pave the way for deeper emotional healing, self acceptance, and authentic living. Shadow work isn't about fixing yourself, but rather reclaiming the parts of you that have been left in the dark, fostering wholeness and balance. तो बहुत इन्होंने हम अभी तो इसी पेज को करेंगे, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, पहले वो करेंगे। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि अभी सप्रेस्ड, हिडन और अनकॉन्शियस पार्ट भी हो सकते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब है कि हमारे सबकॉन्शियस में भी अभी तक नहीं आए हैं। अब ये हमारे बेसिकली ये पास्ट लाइफ के संस्काराज को बोल रहे हैं हम, अपने हमारी जो आत्मा होती है वो अपने संस्कार लेके आती है। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें, हमारे को नहीं पता हमारे किस जन्म के संस्कार इस जन्म में हमारे आने लग जाते हैं, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। तो कह रहे हैं कुछ ऐसी चीजें या तो सप्रेस कर दी गई, आपको दबाया गया, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने, आपके भाई बहनों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके नेबर्स ने, कोई भी हो सकता है, वो एक्स वाई जी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है जो आपको सप्रेस करता है किसी भी टाइम पर किसी भी चीज के लिए। तो एक छोटा सा सप्रेशन भी, डोंट क्राई, आपने बच्चे को अगर बोल दिया डोंट डू दिस, तो वो भी एक सप्रेस्ड इमोशन उसका बन जाता है। जितनी छोटी एज में आप ये बोलते हो उतना छोटी जल्दी बच्चा वो अडॉप्ट करता है, बाद में उस चीज को वो उसका एक इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं वो एरिया उसका सफर कर जाता है। ऐसा नहीं सबका करता है, बट हाँ कुछ लोग होते हैं बच्चे बड़े इमोशनल, जैसे मैंने बचपन में कुछ चीजें थी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोली, मेरे ब्रदर्स ने मुझे बोली, तो मुझे वो बाद में मेरे इमोशन बन गए। तो मुझे उनको रिलीज जब मैंने किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये कितना मैं हैवी फील करता था जब व्हेन आई वाज होल्डिंग दोज इमोशंस। तो जब ये निकल गए तब मुझे लगा कि हाँ अब मुझे बड़ा ही लाइट फील हो रहा है, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तो ये जो एस्पेक्ट है ये सप्रेस भी हो सकते हैं, ये हिडन भी हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर ये चीजें हैं। और ऐसा होता है, मैं कई जगह था जब मैं जाता हूँ होता नहीं नहीं मैंने थीटा कर लिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, थीटा कर लिया मैंने। बट जब मैंने शेडो वर्क किया तो और बहुत सी चीजें निकल आई, उन्होंने आपकी हिडन चीज है, आपको पता ही नहीं है। तो अब जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है तो वो मैं कैसे बाहर लेके आ पाऊंगा, तो वो चीजें जब बाहर मेरे अंदर ये भी बात थी, ये भी चीज मेरे अंदर एक सप्रेस्ड इमोशन था। तो इस तरह से चीजें वो हमारी निकलती हैं। तो इन्हीं एस्पेक्ट्स को ये इमोशंस, डिजायर्स, ट्रेट्स, ये कुछ भी हो सकता है। और अब करना हमें क्या है इसके अंदर, हमें अपनी जो अनएड्रेस चीज, जब ये चीजें अनएड्रेस होती हैं तो इससे हमारे कई बार इमोशनल ट्रिगर्स हो जाते हैं। और इमोशनल ट्रिगर में सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो गुस्से का होता है। हमें कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, हमें कई बार फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, छोटी सी बात पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है, हम बड़े लो चले जाते हैं, जरा सा कुछ हुआ नेगेटिव हम चले गए एकदम लोएस्ट पॉइंट पे चले गए। हमारे लिमिटिंग बिलीफ हो जाते हैं, किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं लिमिटिंग बिलीफ। ये हो सकता है कि मेरा बोलने के बारे में हो, मेरा पैसे के बारे में हो, मेरा अपने चलने के बारे में हो, मेरा अपने वॉकिंग स्टेप, किसी भी चीज के बारे में मेरा लिमिटिंग बिलीफ होता है कि यार मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा।
तो किसी भी चीज के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। और अगर आप इफ यू गो डीप डाउन, आप गहरे जाओगे और देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई नेगेटिव बात उसके लिए बोली गई होगी। जैसे आज मैं कैमरे के आगे आगे बोल रहा हूं, अब मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी खड़े करके आप मुझसे कुछ भी बुलवा लो। लेकिन 4-5 साल पहले तक ऐसा नहीं था। मुझे बचपन से बोला जाता था मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो मैं बोलते थे ना नहीं हड्डी टेढ़ी है, तो मेरा एक नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव बन गया मेरी हड्डी टेढ़ी है। मैं अगर किस कैमरे के आगे जाऊंगा तो मेरे लोग सोचेंगे पता नहीं कैसा टेढ़ा सा मुंह लेके बैठा है। तो दैट वाज माय लिमिटिंग बिलीफ, और मेरी हालत खराब हो जाती थी अगर कोई कैमरे के आगे आना पड़े फोटो खिंचवाने में, तो फोटो नहीं खिंचवानी पड़े क्योंकि मेरी तो हड्डी टेढ़ी है, मेरी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। तो दैट वाज अ मेजर लिमिटिंग बिलीफ आई वाज हैविंग। हड्डी अभी भी टेढ़ी है, हड्डी सीधी नहीं कराई मैंने, तो मैंने अपना बिलीफ को बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ है, और ये जो मेरा लिमिटिंग बिलीफ, अच्छा ये किसी ने इंटेंशनली नहीं बोला मेरे को, ये तो एक फैक्ट है जो मुझे बताया गया कि हाँ भाई इसकी ना बचपन में डॉक्टर लेके डॉक्टर बोला हाँ इसकी तो हड्डी टेढ़ी है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो इसका ना फेस का देखो कैसा हो गया। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये मेरा बिलीफ बन गया, और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरा बिलीफ है। ये मैं ऐसा सोचता हूं इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं। तो हमारे जितने भी बिहेवियर हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे बचपन के, हमारे डीएनए के, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोगों के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि बच्चा जब 0 से 7 साल की उम्र में होता है तो वो थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है, और वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो बस एब्जॉर्ब करता है अपने आसपास से, जहां से उसे जो फील मिलता है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को लेता है, उसका सबकॉन्शियस उसे पकड़ता है और उसको को अपना काम करना शुरू कर देता है। दैट इज द रीजन कि हमारे सनातन धर्म में जब बच्चा 5 साल का होता था उसे बोलते थे गुरुकुल में डालते थे, और 2 साल तक पढ़ाते नहीं थे उनको, खाली उनको गायत्री का जाप और उनको अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस सिखाई जाती थी कि आपको ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करना है। उनको बचपन से ही 2 साल गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता था, और बहुत सारे मंत्रों का जाप कर, जिससे कि वो पॉजिटिविटी लेके आए, उनके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ जाए। तो बात सब वही की वही है जो हमारे सनातन धर्म में लिखी हुई है, बट इन्होंने उस चीज को स्टडी किया और डिफरेंट बना दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब शेडो वर्क में हमें करना क्या है, हमें अपने बरीड एस्पेक्ट जो होते हैं उनको ऑनेस्टी और कंपैशन के साथ अनकवर करना है, अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने पास्ट वुंड्स को। तो इसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अभी हम ध्यान मेडिटेशन में जाएंगे, एक प्रोसेस करेंगे, तो जो भी आपके मन में आए आप उसको लिखना, डिस्कस करना। जजमेंट, कोई आपको जज करेगा कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई यहाँ किसी को जज नहीं करेगा। इस क्लास के बाद हम दोबारा कभी आप लोग हम एक दूसरे से ना ही मिले, मिल ले तो और अच्छी बात है, मिलेंगे भी तो हम जजमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि इस हीलिंग के क्षेत्र में आगे मैंने ऐसी ऐसी चीजें देख ली हैं, मतलब सुन ली हैं, देख ली हैं, कि तो मैं तो जज किसी को करता ही नहीं। तो इसलिए बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको जो भी अपने वुंड्स लगते हैं, जो भी आपको लगता है कि हमारे फियर है या हमारे इनसिक्योरिटीज है, वो आपने उसको जज करना है और आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से ही आपकी आधी हीलिंग तो शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस ही नहीं कर पाते, हम इस बात को ही नहीं मान पाते कि हमारे अंदर ये कमी है। मुझे लगता है नहीं नहीं अभी तो सब सही है, मैं ही नहीं मान पाया था। मैं कहा नहीं नहीं मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत टाइम तो मैं उसको रिजेक्ट करता रहा करता रहा करता रहा। फिर एक दिन जब मैंने शेडो वर्क किया तो मेरा ये वाला बिलीफ वहां से टूटा, एंड दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम दिस शेडो वर्क, बिगेस्ट गिफ्ट। क्योंकि उसके बाद ऐसा हो गया कि आप कहीं भी, मैं जैसे मेरा एनजीओ है, मैं वहां जाता हूँ तो अपना माइक लिया, जहां भी ले खड़े हो गए, आई हैव नो फियर, आई हैव नो हेजिटेशन, कहीं भी चाहे मैं तैयार हूं ना हूं, कुछ भी हो, मैं अपना बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। तो ये है बिलीफ, इस तरह से हमारे को सेल्फ सैबोटाज करता है, हमारे को लिमिट करता है। तो आज हमें इसी को तोड़ना है, इसी की तरफ हम काम करेंगे। और हमारा मेन जो है दैट इज मनी कॉन्शियसनेस। मनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खाली पैसा कमाना है या पैसा बढ़ाना है, हमें उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर पैसा है हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है, तब भी आपको एक रिलेशन बनाना है पैसे के साथ, जॉय का रिलेशन, खुशी का रिलेशन, फियर का नहीं, ग्रजेस का नहीं, इनसिक्योरिटी का नहीं, हमें उससे जॉय, खुशी का रिश्ता बनाना है। तो आई थिंक आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, तो हम आगे चलेंगे, एक प्रोसेस करेंगे। प्लीज हैव 2 3 4 सिप्स ऑफ वाटर, सिप ऑफ वाटर एंड बी रेडी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल स्टार्ट अवर
process. सर आई वांटेड टू आस्क हियर, Yes. हम जैसे बेसिकली अगर हम अपने मेन इशू जो है वो डेट के लिए अगर हम हीलिंग्स के लिए वो कर रहे हैं कि लाइक टू एलिमिनेट दैट, सो किस एरिया में लाइक वी नीड टू फोकस ऑन? आप डेट के लिए बेसिकली आपको आपको डेट ज्यादा है। क्लियरेंस चाहिए, यस यस। हाँ, तो उस पे करेंगे काम। वो आप देखो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही ढूंढो। मैं तो आपको खाली गाइड करूंगा। आई एम योर गाइड टुडे। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ है वो आप खुद ही ढूंढ के लाने वाले हो। आप मुझे बताओगे सर ये प्रॉब्लम है, मैं मुझे मिल गई प्रॉब्लम। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ओके मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो आपको पता है। योर ओके कॉन्शियसनेस नोज, योर सबकॉन्शियस नोज कि भाई ये प्रॉब्लम है सचिन सिंह को, इस वजह से मैंने उसको डेट करा दिया। उसको पता है ये बात। तो जैसे ही आप वो लिमिटिंग बिलीफ तोड़ोगे, आपका डेट भी जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आप ही ढूंढोगे, मैं तो ढूंढूंगा, मैं तो आपको खाली गाइड करूंगा कि आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो। ढूंढनी आपको ही पड़ेगी, मतलब आपको ही मिलेगी, वो 100% मिलेगी। ओके। सर जैसे आपने मेरे लिए ये नोटिस किया कि आपके अंदर जो है सेल्फ डाउट है, तो वो कैसे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट है मेरे अंदर? नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। आप पहले एक बार कैमरा पे आ जाइए अनुपमा जी। अच्छा जी। नहीं, सेल्फ डाउट का मतलब थोड़ा सा मेरे को क्लियर करेंगे, सेल्फ डाउट का मतलब क्या होता है सर? सेल्फ डाउट का मतलब कि आप जो भी आप काम करते हैं, आपको ये विश्वास नहीं हो पाता कि आप वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें तो कोई कमी रह गई है, ये काम ढंग से नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम है इसमें, या कोई सर और कर नहीं, रहा हो तो वो अच्छा करेगा। सर नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये पता है कि जैसा मेरा क्लाउड किचन है, मुझे अपने बहुत विश्वास है, लेकिन अड़चन आ जाती है कोई ना कोई तो काम मैं में। हाँ, तो अड़चन इसलिए आ रही है ना कि आपको आपको डाउट है, आपको विश्वास, आपके कॉन्शियस माइंड को विश्वास है, बट क्या आपके सब कॉन्शियस को भी विश्वास है? अगर विश्वास होता तो अड़चन आ ही नहीं सकती थी। अगर आपको ये विश्वास होता कि जो मैं काम खाना बनाऊंगी वो एकदम बेस्ट होगा, बिकेगा ही बिकेगा, तो बिकता 100%। कोई नहीं रोक सकता उसे, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर वो रोक रही है तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। आप ये एडमिट नहीं कर पा रहे कि आपको विश्वास नहीं है। आपके ओके। कॉन्शियस, आप कॉन्शियसली बात कर रहे हो ना, हम सब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। हम गहरे, आप गहरे जाओ, आपको लगेगा कि हाँ मुझे, अरे नहीं ये तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। आप अभी कॉन्शियस माइंड की बात करोगे, आपको विश्वास है। अगर होता तो फिर रुकता ही क्यों काम? आपका रुक ही नहीं सकता था। ओके ठीक है। जी। ठीक है, चलिए। तो सर इस सब एस्पेक्ट में मनी के और एरियाज में फियर होने की वजह से भी इनको डाउट आ सकता है क्या चीज है? कि पैसा हमारे पास इजीली नहीं आ सकता। हाँ हाँ हाँ, वो तो देखो, वो हम करेंगे ना सब कि वो हमारे वो हम भी एक लिंक्ड होता है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमें बचपन में सिखाई जाती है सब चीजें। नहीं शिंकू मैम, यहाँ पे आपने मेरे को थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि अगर ये काम करी, मेरे को इसमें बहुत पैसा लग रहा है, मैं इतना पैसा और मैं नहीं लगा पाऊंगी, ये मतलब मेरे अंदर ये थोड़ा सा ये चीज को लेके डाउट है, मैंने यही बात क्योंकि बोली। क्लाउड किचन वगैरह में आपने आपने मेरे को आपके सही अंदर पकड़ा कुछ ये चीज पैसे को का लेके। फियर है जिसकी वजह से आप अपनी वो अबंडेंस अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो क्लाउड किचन का काम भी अल्टीमेटली मनी से लिंक है, पैसा आना है। बट आपके अंदर कहीं पैसे हाँ की जी। ब्लॉकेज है तो पैसा नहीं आ पा रहा आपके पास, चाहे वो जिस भी रास्ते से आना है। अब हम्म। हम, मेरे और सर में नहीं है, हमें यूनिवर्स कहां से भेजता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू, मैं दूंगी और थोड़ा एग्जाम्पल्स। सा अगर हम दोनों अगर सोच मेरा, भी नहीं सकते हमें कहां से आ जाता है। आपने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से, मैं कह रही हूँ मेरे को ये सेल्फ डाउट नहीं है कि मैं, मेरे को ये पता है कि बहुत अच्छा खाना बनता है, मैं कभी किसी को देती हूँ बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन मेरा चलते चलते काम रुक जाता है क्योंकि ये मेरे को डर क्योंकि रहता है। आपके अंदर मनी ब्लॉकेज है। आपको ये पता है कि मेरे पास पैसा आएगा, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, चला जाएगा, मेरा पैसा खराब ना हो जाए, मेरा पैसा यहां ना चला जाए। आपके अंदर मनी ब्लॉकेज बहुत मेजर है, बहुत मेजर। आप उस पर ही काम आएगा करो। मैम, आएगा ही नहीं ना। वो आने का ही तो प्रॉब्लम है ना, हाँ, उन्होंने आने को ही रास्ता ही रास्ता ही ब्लॉक नहीं आ कर रहा रखा है सर ना। इनके पास। हाँ, हाँ, रास्ता ही तो ब्लॉक कर अभी रखा तो है ना। आप क्लाउड किचन सोच रहे हो, यूनिवर्स आपको 100 जगह और से दे सकता है। यू कांट इमेजिन। आप क्यों क्लाउड किचन सोच रहे हो? ऐसी ऐसी जगह से प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स। मुझे इस कोर्स के बीच में एक और मैंने सर को शेयर करा था, मैं अभी नहीं करूंगी, मैं करूंगी लास्ट में शेयर। मुझे इतना मेजर प्रॉफिट हुआ है ना, इतना मेजर। जो काम मेरा मतलब पर मंथ सपोज 15,000 में होना था, वो 1500 में हो रहा है।
क्यों? क्योंकि मेरे को डाउट नहीं है, मुझे पता है मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये उस रिलेशन है पूरे आपका। पूरे काम में हाँ, मुझे 1 लाख रुपया लगना था, पर उसमें सिर्फ 15,000 लग रहा है। तो तो मेरे को देना है यूनिवर्स ने, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में दे, चाहे वो किसी भी रूप में दे, वो मुझे देगा। मेरा अब बेनिफिट करा दिया। मेरे को मनी का फेयर तो है, ये तो मैं अब आप मानती उसी हूँ, पे ये तो वर्क मैं करो। एक्सेप्ट भी करती हूँ, हाँ, तो ये तभी तो एक्सेप्ट हमने, करती हूँ। तभी तो मनी कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, एक बार लेट्स स्टार्ट सर, राइट। हाँ, कोई अगर डाउट नहीं है तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जस्ट क्लोज योर आइज एवरीवन। एक बार अब पानी वानी पी लीजिए और जस्ट रिलैक्स एंड क्लोज योर आइज। अलीशा प्लीज कम ऑन कैमरा। Just take a deep breath, deeper one this time, and release. Now, 3 times. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. And every time you breathe in through your nose, you will breathe in all the positive energy. And every time you will breathe out through your mouth, you will release all the negative energy. As you breathe in deeper, just say to yourself, I am positive. I am breathing all the positivity around me. And when you release, just release all the negative energies. Release it through your mouth. And while releasing, just feel this feeling of deep relaxation in your body and mind, deeper and relaxed. One more time. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Deeper and relax. Now slowly bring your awareness to your right toe. पूरा ध्यान अपने सीधे पैर के अंगूठे पर लाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपके सीधे पैर का अंगूठा एकदम से हल्का होता जा रहा है, पूरी तरह से हल्का, इतना हल्का कि आप उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे। और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने उल्टे पैर के अंगूठे पर लाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके उल्टे पैर का अंगूठा एकदम से हल्का होता जा रहा है, पूरी तरह से हल्का, इतना हल्का कि आप उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे। One more deep breath in and bring your awareness to your eyes, and you will feel your eyes are getting heavier, completely heavier. आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं, इतनी भारी कि जब तक मैं ना बोलूं आप इन आंखों को खोल भी नहीं पाएंगे। एक और लंबा गहरा सांस और पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर, और आप महसूस करेंगे कि आपकी स्पाइन एकदम से हल्की होती जा रही है, पूरी तरह से हल्की। फील दिस फीलिंग ऑफ डीप रिलैक्सेशन in your spine, in your body, in your mind. One more deep breath in, deeper one, and bring your awareness to your right shoulder. और जब आप सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो अपने अंदर से सारा भारीपन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, जो भी आप बर्डन अपने ऊपर लेके बैठे हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सब हटा दीजिए। You have to release all burden, everything. Release, release. आज अपने आप को एकदम हल्का करेंगे, इतना हल्का कि इस सेशन के बाद आप हवा में उड़ सके, जस्ट लाइक ए फेदर। एक और लंबा गहरा सांस, पूरा ध्यान अपने लेफ्ट शोल्डर पर, एंड रिलीज ऑल द बर्डन, all anxiety, all stress,
ये स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, पैसों का, बच्चों का, घर का, हस्बैंड का, वाइफ का, ऑफिस का, बॉस का, किसी भी चीज का। और सब स्ट्रेस को निकाल दीजिए। वी हैव टू टैप योर सबकॉन्शियस टुडे। तो सबकॉन्शियस को टैप करने के लिए यू शुड बी वेरी रिलैक्स, डीपली रिलैक्स। एक और लंबा गहरा सांस, पूरा ध्यान अपने नेवल पर। योर नेवल इज योर सेकंड माइंड। इट इज द मोस्ट important पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे पिछले जितने भी जन्मों के संस्कार हैं सब इस नाभि के अंदर है। महसूस कीजिए कि आपकी नाभि से लेके पूरा शरीर एकदम से हल्का, पूरी तरह से हल्का, इतना हल्का कि अब आप खुद को महसूस ही नहीं कर पाए। और अब धीरे 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 अपने ध्यान को अपने हार्ट पे लेके आएंगे। सबसे पहले अपने हार्ट पे अपने आप को देखेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को देखेंगे, अपनी चेतना शक्ति को देखेंगे। आपकी चेतना शक्ति आपके जैसी ही दिखती है, बस थोड़ा छोटी है साइज में, आपका ही छोटा रूप, उसको देखेंगे। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिंदास, जैसे आप बचपन में थे, एकदम बिंदास। कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। और धीरे धीरे अपने आप को, अपनी इस चेतना शक्ति को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, अपने चाइल्डहुड में लेके जाएंगे। अब क्योंकि हम आपके कॉन्शियसनेस में मनी कॉन्शियसनेस को टच करने वाले हैं, तो अपने चाइल्डहुड में जाइए और उन क्षणों को, उन पलों को याद कीजिए, देखिए, दोबारा भी जी सकते हैं। जिन क्षणों में, जिन पलों में आपको पैसे के बारे में कोई बात कही गई थी, जब आपको पैसा दिया जाता था माँ बाप से, भाई बहन से, बुआ से, फूफा जी से, मासी, मासड़, चाचा, चाची, कोई तो देता ही होगा, तो वो क्या कहा जाता था उस पैसे के लिए? इसको संभाल के रखना, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, जब खुद कमाओगे तो पता चलेगा। पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना। और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके हाल तुम देख लो जरा। पैसा है ही सारी मुसीबतों की जड़। जहां ज्यादा पैसा वहां ज्यादा मुसीबत है। ऐसी बातें बड़े कॉमनली हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे। तो याद कीजिए, क्या आपको भी ऐसी कुछ बातें बोली गई थी? हो सकता है कुछ और बोला गया हो, सेंटेंस ये ना हो, मतलब तो यही होगा। अगर आपको ऐसा कुछ बोला गया था तो आपको उससे किस तरह के इमोशन आए? फियर का आ सकता है, ग्रीड का आ सकता है, लालच, लालच नहीं करना पैसों के लिए, ये कहा जाता है। स्ट्रेस, एक तनाव पैसे के मारे, जब भी पैसे की बात हो एक तनाव, क्योंकि पैसा तो आसानी से आता नहीं है ना, जो एक तनाव होता है, एक स्ट्रेस होता है कि पैसा कैसे आएगा। स्केर्सिटी, कमी, एक कमी का एहसास, यार हमारे पास पैसा नहीं है इतना, हमारे रिश्तेदार बहुत अमीर है बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है। एक स्केर्सिटी का एहसास बचपन में ही। ये सब नेगेटिव इमोशन, सोचना है अभी आपने इनके बारे में, एनालाइज करना है। अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि आपको क्या इनमें से कोई इमोशन दिया गया था, किस तरह से दिया गया था, क्या बोला गया था। यू जस्ट नीड टू एनालाइज इट, थिंक अबाउट इट। हो सकता है कि कुछ और बोला गया हो। आप अपने चाइल्डहुड में जाइए, थोड़ी और बड़ी एज में जाइए,
आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। सोचिए उस बारे में, जाइए एंड ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू थिंक। उन मोमेंट्स को याद कीजिए जब आपको पैसे मिलते थे, या पैसे की आपको ना भी मिलते हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ना कहा गया हो, लेकिन हो सकता है कि घर में इस तरह की बात होती हो जो आपके कानों में पड़ जाती है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में पहले जमाने में ऐसी बातें नहीं करते थे बच्चों के आगे, कि नहीं बच्चों के सामने सब बातें नहीं करनी। बच्चे सुन रहे होते थे वो अलग बात है, लेकिन बच्चों के आगे से बातें नहीं की जाती। बच्चे सुन तो रहे होते थे, सुन तो उनका उनका सब कॉन्शियस माइंड, यानी आपका सब कॉन्शियस माइंड तो सुन ही रहा होता था इन बातों को, और वो सुन के क्या होता है कि उसने बिलीफ बना लिया हो कि मनी इज नॉट गुड, इट इज नॉट easy to earn money, it is really difficult to earn money. Just take a deep breath in, deeper one this time. Go as deep as you could go. Go as deep as you could go. जितना गहरा जा सकते हैं जाइए। If you have thought about it, I think it's time to come back. Very slowly, let us take a deep breath. Please, everyone, take a deep breath. Go deeper and release. Now, as I count 5, you will feel your hands are getting normal. As I count 4, you will feel your legs are getting normal. As I count 3, your eyes are getting normal. As I count 2, your whole body is getting normal. As I count 1, and you will be back to your normal self. As I snap my finger, you will slowly come back. Slowly come back. Slowly rub your hands, rub your palms together. Keep them on your eyes. You can switch off your camera for 2-3 minutes and write down what all you have seen, और आपने देखा या जो आपको याद आया. Just write it down on a notepad. 2-3 मिनट आपके पास हैं, उसको लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे किसने क्या क्या देखा. सचिन जी, आप अपने फोन में ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप ड्राइव अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो. चारों में कुछ लिखा, कुछ देखा आपने? देखा मैंने, बहुत ओके. कुछ देखा। क्या निकला फिर? That money for me equals independence. ओके. बहुत बहुत छोटेपन से हम्म. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई मतलब आपके पास कभी इंडिपेंडेंस दी ही नहीं गई थी चॉइसेस की। ओके. मतलब अगर आप दुकान में कपड़े भी ले रहे हो, आप हम्म. आइसक्रीम का फ्लेवर भी खा रहे हो, हम्म. तो आपको कभी इंडिपेंडेंस दी नहीं जाती थी अगर टूटी फूटी महंगी मिलेगी या और कोई फ्लेवर महंगा मिलेगा। वो डिसीजन आपके पास आया ही जाता था क्योंकि वो कोई और आपके लिए डिसाइड कर रहा होता था। मतलब you were not having that freedom to choose, we can say. दैट इज मतलब आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई वाज अ 2 year 3 year old 4 year old, हम्म. हम्म. जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और दूसरा मैंने ये देखा था कि पैसे के पीछे लड़ाई बहुत देखी मैंने घर में। जहाँ हम्म. मेरे चाचा जी मेरे मम्मी को मेरे पापा को बोल रहे हैं कि आप लोग बड़े हो, आपका काम है पैसा देना, आपका हम्म. काम है परिवार का करना। हम्म. दादाजी प्रेशर मार रहे हैं, फूफा जी
डिमांड्स कर रहे हैं, वो देखा। हम्म। और तीसरी चीज मैंने ये देखी कि पैसे के पीछे इज्जत है। मतलब अगर पैसा है तो इज्जत है इंसान की। मेरी एक मौसी ने बहुत अमीर घर में शादी करी थी। जब हम्म। मेरी वो मौसी आती थी हम्म। तो उनका सादर सत्कार, होता था। या मतलब हर चीज में उनको ऐसे देखा जाता था कि ओ माय गॉड कौन आ गया है। एंड आई एम टेलिंग दिस इज लाइक 5 ईयर ओल्ड 6 ईयर ओल्ड, जब मतलब हम्म। जस्ट हवा कैसे, माहौल कैसे बदल जाता है। तो मतलब हम्म। दादा के घर में पैसे के पीछे माहौल दूसरा देख रही थी, हम्म। फिर ननिहाल में पैसे के पीछे माहौल दूसरा देख रही थी, और अपने खुद के घर में पैसे के माहौल के पीछे मैंने ये तीनों चीजें पैरेलली मेरे साथ चल रही थी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। That means कि you are carrying those some beliefs you are carrying from your childhood and they are very deep. They are very deep. वेरी वेरी डीप। Very deep. हम्म। मतलब अब मैं अगर थोड़ा सा टाइम लूँ तो एक बात बताऊं। फिफ्थ हम्म। स्टैंडर्ड में हमारी टीचर्स ने हमें ना रिपोर्ट कार्ड के ऊपर प्लास्टिक चारू कवर जी, आपको चढ़ाने के लिए आज भी बोला लगता था। है ऐसा? ये फियर आपके हाँ साथ आज जी, भी है वो कि आप चूज पैटर्न नहीं अभी कर तक पाती चल चीज? रहा है। अभी भी चल रहा है, बिकॉज मैं जब अपने इन लॉज में आई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ, और आज भी मैं इन्हीं चीजों के पीछे ही पैसे को देख रही हूँ। कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपके घर में इज्जत है, अगर आपके पास पैसा है तो आपके ससुराल में इज्जत है, आपके पीहर में आपकी इज्जत अभी भी, आज की तारीख में भी। मेरी माँ मेरे को अलग नजरिए से देखती है जब से मेरे पास पैसा है। तो मतलब मैं आपको वो बता रही हूँ कि मतलब इमीडिएट सर्कल के अराउंड ही मेरे मतलब इतने लोग जुड़े हुए हैं जो आज भी पैसे के पीछे ही रिलेशनशिप में डायनामिक्स को देखते अफेक्ट हैं। कर रहे हैं। तो आप कुछ बता रहे थे वो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला फिफ्थ ना। स्टैंडर्ड में रिपोर्ट कार्ड का कवर चढ़ाना था, और जो है मेरे पापा नेवी में थे तो वो ऑफिस से कोई कवर लेके आए थे, तो वो कवर चढ़ा के उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पे दे दिया। बाकी सब बच्चों ने चारू जी, आपका नेटवर्क चला गया। नेट चला गया शायद। ओहो। किसी और का पूछ लेते हैं सर। बड़ी उस पे गया। सर देखो क्या, मैं जब ये बात कर रिपोर्ट रही कार्ड थी अलग तो दिखती है। हम्म। आपका नेट 5 रुपए चला गया का था कवर बीच में। था वो, 5 मैम, रुपए का आपने बस कवर। हमें कवर तक सुनाई दिया, उसके बाद आपका नेट चला गया था। अच्छा, वो लाइट चली गई थी। सो प्लीज रिपीट। हाँ। हाँ, तो कहाँ तक थी मैं? हाँ, कि पूरी ढेरी में माय टीचर टोल्ड मी कि योर रिपोर्ट कार्ड इज डिफरेंट, एवरीबॉडी इज वेरी सिमिलर, सबकी एक जैसी है, आपकी अलग है, आप भी वही कवर लेके आ जाओ उस दुकान से, सबकी एक जैसी हो जाएगी। वो 5 रुपए का कवर था। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे 3 दिन रुलाया है उस 5 रुपए के लिए कि इस कवर में क्या कमी है, तेरी टीचर ऐसे कैसे बोल सकती है कि ये कवर में कमी है, क्यों दे हम 5 रुपए। वो ह्यूमिलिएशन जो घर में देखी और जो स्कूल में फेस करी अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में, जो मतलब आप कितने अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, आप कितने अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, एक उस 5 रुपए के पीछे मेरे को टीचर को जवाब देना मुश्किल हो गया, मुझे मेरे माँ बाप को जवाब देना मुश्किल हो गया 5 रुपए के। सब निकल जाएगा तो अब इस सब कोई तीन बात दिन के बाद। सब नहीं। निकल जाएगा। सब यू विल बी अ तोड़ेंगे। न्यू पर्सन। डोंट वरी। मनी कॉन्शियसनेस में आप अलग हो जाओगे। अलग हो जाओगे। जी अनुपमा जी, बताइए आपने क्या देखा। सर मेरे कानों में ना एक ही आवाज जो अभी तक सुनाई देती है और जो शुरू से सुनाई देती है कि पहला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तभी तो हम हम्म। इतना काम नहीं कर पा रहे। तुम बहुत हम्म। बेफिजूल पैसा खर्च करती हो, खर्चा कम किया करो। मैं हम्म। बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूँ, तुम पैसा पानी की तरह बहा देती हो। कभी हम्म। जोड़ना सीखा ही नहीं है तुमने। हम्म। और कभी पैसे मिलते हैं तो मतलब थोड़े से मिलते हैं कि यही पैसे है, इसी में ही तुमने खर्च करना है, नहीं तो खर्च नहीं करना। हम्म। और ये ये कौन वर्ड्स में अब ये कौन बोलता था आपको। ये मेरे फादर मेरे को बोलते थे, मेरे हम्म। हस्बैंड अभी तक मेरे को यही बात बोलते हैं, और मेरा बेटा भी यही बात बोलता है। तो ये तो डीएनए में ही चल रहा है आपके यहाँ। मतलब मेरे फादर मेरे को बोलते थे, फिर मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे। और फिर ये क्या कहते हैं इसको, अब जैसे मैंने बीच में बताया था कि मेरे को केक्स का बहुत शौक है, मैं टी टाइम केक्स बनाती हूँ,
तो मेरे को इनको हार्ट अटैक आया तो मेरी मदर ने और बनाओ केक और इनको हार्ट अटैक लेके आओ। उस दिन के बाद से मैंने केक का काम ही मतलब मैंने बंद कर दिया। और वो कम थोड़ा सा हो गया। और बनाओ केक खिलाओ सारे अपने हस्बैंड्स को। नहीं, कोई नहीं, टूट जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सचिन जी, अब सब बताइए। ब्रेक होगा। आज आज यही वर्ड जो है ना, मेरा बेटा भी यही बात मेरे को बोलता है, मम्मी बहुत मेहनत से पैसा कमा दूं आपको पता है। मैंने कहा मैं 3 पीढ़ियों से सुन रही हूँ, तेरे नाना से, तेरे पापा से, अब तीसरा तू। सही है जी। सचिन जी। सर मैं बिल्कुल एंड में बता दूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही जाऊंगा तब तक, तो फिर मैं अच्छा, आराम से इट्स सब। ठीक है, ओके, ठीक है, इट्स ठीक ओके। ठीक है, ठीक, नो वरीज। नव्या बेटा, कुछ आपने देखा? नथिंग? बोलो, सचिन भी अनम्यूट कर नो। लो। हाँ जी, आप नव्या। उस प्रोसेस में जा पाए नव्या? Not completely. बहुत। बट कुछ रिलैक्स हुए? कुछ भी विजन आई आपको? So she restrictions वाली kind of ओके। जैसे? कि like जब मम्मा पापा से पैसे मांगने होते तो डर लगता है ओके। कि मना कर रखा है ऐसे बहुत ज्यादा like restrictions सुनी है सब कुछ like cousins वगैरह से। मतलब इट्स यू ओके बेटा, फील यू कैन से रिस्ट्रिक्टेड। एनीथिंग हियर। कुछ कोई यू टेंशन आप नहीं है। बोल सकते हो, आपको कोई जज नहीं करेगा बेटा। कोई प्लीज जज बी। नहीं करना, हम आपका प्लीज। रिलीज करने के लिए ही बैठे हैं। क्योंकि जब तक आप बोलोगे ना, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरे cousins वगैरह थे like उनके साथ अलग हुआ है और मेरे साथ अलग हुआ है। आप अपना बताओ। कजन्स का छोड़ो। तो मतलब पापा ने मेरे लिए उनसे ज्यादा किया था। तो वो जेलेसी वाला फैक्टर और उस सब चीजों की वजह से लाइक अभी तक भी और पहले भी सब कुछ चीजें सुनी है तो उस चीज में लाइक और फिर उस वजह से मम्मी पापा को भी सुनना पड़ता है। तो फिर मैं इस वजह से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ कि मम्मी पापा को ना सुनना पड़े। आप खुद रिस्ट्रिक्शन लगाते हो या मम्मी पापा लगाते हैं? कई कई चीजों में जो बहुत ज्यादा होती है उसमें लाइक वो ऐसे रिस्ट्रिक्शन से लगाते हुए वो चीजें डिले कर देते हैं। और जब मुझे पता है कि कुछ चीजों में मम्मी पापा को ज्यादा ही सुनना पड़ेगा क्योंकि जॉइंट फैमिली वगैरह है, तो फिर मैं खुद लगा देती हूँ। तो मतलब आपका लिमिटिंग बिलीफ है, आप खुद को ही, आप सेल्फ सैबोटाज में आ गए, आप खुद को खुद ही रोक रहे हो, मतलब है। कह सकते हैं ना ये, कि सब कुछ होते हुए आप खुद को ही मना कर रहे हो। हाँ है क्योंकि ना? मम्मी पापा को सुनना पड़ता है। हाँ, तो ठीक है। दैट्स, विल वर्क अपॉन दैट। इंद्रानी जी। Yeah, my, I mean, I wouldn't say vision, but I could, get this whole thing very clearly, where my money issue is concerned, is when I had got married in the year 1991. A few months later, my father expired. So when my father expired, I had gone home to be with my family. And since he died untimely, so my mother was too naive. I had an elder sister, took over the responsibility and everything in the house. And soon enough, she became the master of the money that my father had left behind, or my father had, you know. And probably she felt greedy. I have no clue what it was, but she eliminated me from the scene. At that time, I was still naive, not to understand. And then soon enough, I became pregnant and I went for my delivery home. So when I went for my delivery home, the way my sister and my mother treated me, and I was treated like an outcast. I had no clue what happened. And soon enough, they disowned me. A lot of things happened. That is another chapter. But what happened was that I lost my family. I lost my father, and soon enough, I lost the remaining people. That was my mother, my elder sister, my younger sister, my younger brother. So I became like an orphan. So what I did was I correlated losing my family with money. That money की वजह से आज मैं अपने family खोया हूँ. So somewhere I took a dislike to money.
I took a hatred to money, and I felt that money was the root cause of my loss. And for me, whenever I work, wherever I work, money comes to me with great difficulty. I suppose if I invest 100 rupees, I spend 150 rupees. मतलब suppose if I get a project where मुझे 100 rupees दिया जाता है, बट मेरे को इतना मेहनत करना पड़ता है कि मुझे 150 रुपीज अपने पॉकेट से 150 रुपया और डालना पड़ता है. आई हैव नेवर बीन एबल टू सी प्रॉफिट. Because of your relation with money, na? That is the issue. Yeah. Yeah. So that energy, money is the, most powerful energy. It understands Yeah. everything. But I'll have to tell you, from bachpan, we were never, I don't know if it is a very Assamese thing. I come from Assam. We were never aware of monies. Money ka discussion kabhi ghar mein hota nahi tha. We were never told we did not have money. So हमें कभी idea ही नहीं था कि money was a very big factor in growing up or in life. We got what we, because हम लोग simple living था, तो हमें समझ में नहीं आया कि money क्या है. I only got to know money when I lost my father and when my elder sister and my mother behaved badly. Okay, we'll work upon that. No worries. Yeah. Next is Satish ji. What did you see? क्या देखा आपने? सब बहुत सारे लोग देख लिए एक साथ ही and, बहुत बार बस मुझे यही नहीं लगता कि बस ही नहीं है. मैं बस ही नहीं है तो नहीं कर सकता. मैंने फर्स्ट जो किया था मुंबई का नॉर्मल स्टॉल भी काम किया था, शर्ट वगैरह मैंने 10 क्लास में स्कूल किया था. अपनी वगैरह उन्होंने भी यही कहा था पैसे कमा ले. ठीक है, तो उन्होंने पैसे के लिए बहुत चीजें दी. भी से कमा ले और फ्रॉम जी क्लास सब भाई बहन हो. उस टाइम हम होटल में था, सो हमेशा वो पैसे भी बताते थे कि अभी से कमाएगा जाएगा तो मिलेगा. देन मेरा एंड था, उसमें कौशिक था. वही वो इंटरव्यू में जा रहे थे बहुत सारे लोग. सो मैंने कहा चल, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, और मैं एक्चुअली नहीं गया. माइट बी में जाता तो मैं कर लेता. देन अब भाई चाहिए, कई बार भाई ने नहीं बोला बस सीन. ठीक है, सो ये चीजें हैं इंटरव्यू को लेके. एंड फैमिली स्टार्टिंग से थोड़ा फाइनेंशियल क्लासेस देन, इवन दो बहुत की बात है तब से तो भाई ये बोली गई था. तो एक बार हम मतलब कम से कम पूरी फैमिली एंड मॉडरेट की बात करें, आज से चलेगा, आज से चलेगा. बस टाइम थोड़ा बड़ा था, फिर नहीं होगा तो निकल क्या क्या करना. तो सचिन गोदी का था एंड फर्स्ट ऑफ से रात हुई एंड चले मतलब 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर जाना. एंड चाचा से पहले थे, मतलब पहले चल मांगी. तो चाचा से मुझे तेरी बस की नहीं था क्यों पा रहे. तो वो चीजें, ये सारी चीजें मतलब पैसा नहीं तेरी बस की, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से ही देखते आ रहा हूँ. सो मुझे ना आपकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आई. आप तो मेरा पता नहीं नेट का इशू हो गया, आपका नेट नहीं खराब नहीं हो गया. सर, आप मुझे लगा शायद मुझे नहीं आ रही. बट हाँ हाँ, सतीश जी की आवाज़ क्लियर नहीं थी. सतीश जी, आपके हाँ, नेट में इशू है. सो विल लिसन ये आप या अगेन. तो अभी इसको. ठीक है मैम. हाँ अब ठीक है. बेटर अब है. आप हाँ हाँ हाँ. अब आप दोबारा बताओ, तो कुछ आप मतलब ब्रीफ ना. कर दो प्लीज. हाँ. हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल सॉरी. कुछ समझ ही नहीं स्टार्टिंग से आता. मैं दोबारा. सोच रही हूँ मेरा गड़बड़ है, सर सोच रहे हैं सर मुझे लगा कि गड़बड़ है. मेरा ही नेट खराब है शायद इसलिए. नहीं नहीं, मैं बता रहा था शॉर्ट में. स्टार्टिंग से ही छोटे से ही मतलब पहले जब मैंने अपनी फर्स्ट 10 क्लास में की सतीश थी जी अभी भी फिर नहीं से है. खराब सतीश है. जी सो अभी भी नहीं है. आप सॉरी, अभी भी इसको. नहीं एक है. सेकंड. आप हटा दो माइक. हेडफोन हटा के. आई थिंक सर इतनी देर नेट का ही कैन शुक्र. टेक. रिचा. हाँ, आप तो रिचा से ले लेते हैं. रिचा प्लीज. राइट. इतनी देर वो कंफर्टेबल नेटवर्क में आ जाएंगे. हाँ.
I was able to imagine myself to the younger one when you said happiest and without any fear and that bubbly childhood I imagined. And then afterwards, only I heard three things. First, you have to earn in a very just and fair way so that कि वो आपकी अ, ऊपर ना लग जाए जैसे कि कुछ लोग गलत तरीके से कमाते हैं इफ यू विल अर्न इन बैड वेज दैट विल वो कहीं न कहीं आप ही के ऊपर लग जाएगा, ईदर योर बैड हेल्थ, डिजीज़ेज़ और कहीं न आपका कोई खर्चा हो जाएगा। तो आई डोंट नो ये कितना सही है, गलत है, बट ये मेरे दिमाग में आया जो मैंने बहुत लोगों से सुना है और सो स्पेसिफिकली घर में। इट मीन्स कि आपको एक फियर आ गया पैसे से। हाँ, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं बट नाउ टुडे और वी डिड जहां दिस तक मुझे सेशन। याद है कि आपने बताया कि आपको कुछ जैसे हेल्थ इश्यूज आपको काफी पहले हो गए थे जिसकी वजह से आप हीलिंग्स में गए थे या एंड एट दैट टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग। आफ्टर हीलिंग आई थिंक यस। यू स्टार्टेड अर्निंग मतलब आपको जब आपने कमाना शुरू किया तो क्या आपको कोई हेल्थ में इशू आया था? चलते रहते हैं सर बैकबोन के रिलेटेड तो तब काफी थे लेकिन विद टाइम टचवुड नाउ इट इज स्टेबल बट कहीं हम्म। ना कहीं अभी भी अपर नेक में है इवन व्हेन और आई जैसे वाज। जैसे आपका प्रमोशन होता है या जॉब चेंज हुई या अर्निंग बढ़ी तो कोई हेल्थ में इशू बढ़े आपके? आप मतलब नोटिस करो। ओके आई विल थिंक बट एज सच इतना नहीं कि बहुत ज्यादा ही मुझे मतलब ऑब्वियसली आप अभी आई यंग was- हो तो ऑब्वियसली वो तो बताइए कि हाँ फिर भी आप एक ग्राफ देखोगे क्या जब 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 आपकी अर्निंग्स बढ़ती हैं तब तो आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज आ जाते हैं चाहे छोटे मोटे ही सही। यस आई थिंक मतलब जब मैं ये सोचती हूँ कि आई शुड आई हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई कैन अर्न आई कैन डू द साइड हसल एज वेल तो मैं अभी एक दो दिन शुरू करती हूँ तीसरे चौथे दिन मेरे को लगता है कि मुझे खुद ही जरूरत है हीलिंग की आई शुड नॉट डू दिस इन दैट वे यस यू आर सो करेक्ट इन दैट वे यू आर हैविंग अ फियर यू नो फियर सो ऑफ मनी। सो ये पहला था कि मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से कमाना चाहिए दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड ये था कि इफ यू हैव मोर तो वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे ही लगेगा काइंड ऑफ सेम कि जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ही गलत बैड हैबिट्स हो जाएंगी आपको एडिक्शंस हो जाएंगी या कहीं वहां चला जाएगा। एंड द थर्ड वाज दैट पॉकेट मनीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज इफ द चिल्ड्रन हैज द पॉकेट मनीज then they can spend anywhere. I mean, you don't know कि किसी भी मिस यूज ऑफ मनी होगा। yes. So because children don't have that wisdom, so they should not have the pocket money. तो अब एक पैटर्न और आप नोटिस करना कि जब ऐसे आपका जब भी कोई इनकम बढ़ती है तो आपका खर्चा भी बढ़ जाता है मतलब यूर यूज आपके पैसे वो खर्च हो जाते हैं। आई मीन मैं मतलब अपने आप को बहुत खर्चीला समझती हूँ एंड आई स्पेंड यूजुअली बट ऐसा कभी मुझे मनी वाइज कंस्ट्रेंट नहीं हुए टचवुड हम्म। बट लास्ट 2 ईयर से मैं काफ़ी अपना ग्राफ देख रही हूँ तो यस आई हम्म। फाइंड माई सेल्फ स्टक समवेयर दैट आई नो आई कैन अर्न बेटर बट स्टिल समहाउ कुछ ना कुछ ऐसे स्टक हो जाता है। हाँ मतलब ऐसा ऐसा आपको फील होता है कि जैसे आपका इनकम बढ़ी प्रमोशन हुआ कुछ भी हुआ आपको एक्स्ट्रा पैसे आए बोनस आया तो जैसे ही वो पैसा आएगा और कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। हाँ मतलब कहीं ना कहीं चले जाएंगे आई हाँ विल रोक नॉट नहीं हैव पाता मतलब दैट। यू आर यू एबल टू सेव मनी आप पैसा बचा पाते हो अच्छे से या नहीं बचा पाते हो? न्यूट्रल आई वोंट से न्यूट्रल। मैंने कभी ऐसा सेविंग पे इन्वेस्टमेंट में दैट्स द वीकेस्ट पार्ट ऑफ मी। हाँ बट दैट इज नॉट योर वीकेस्ट पार्ट दैट इज द बिलीफ यू आर कैरिंग बेसिकली बिकॉज ज्यादा पैसा होगा तो और गलत जगह खर्च होगा तो वो एक बिलीफ है आपका। तो आपका सबकॉन्शियस आपको इस तरह से वो कर देता है कि आप उसको वो करना ही नहीं चाहते मतलब आप कर ही नहीं पाते मतलब बेसिकली दैट इज द पैटर्न यू आर हैविंग विद मनी सो ओके आई गॉट इट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यस सर आप देख लो सतीश सर हो गया नेट आ गया सही। अब बताइए सर, वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ अब एकदम बढ़िया आ रही है सर। ठीक है। सर, कुछ नहीं, मैं देखा मैं कोई सर भी आप बोल चीज आ जैसे रही है आप सतीश बोलना से शुरू नहीं करते हो बोलते वॉइस थे। खराब हो जाती अरे है। यार, एक सेकंड। आज आपका फीडबैक कल अलग से लेंगे जूम पे ठीक है। कोई अलीशा नहीं, कोई आप नहीं, कल बताना। आपकी क्या अभी आ रही है बात? आती तो जैसे आप बोलते हो एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा फीडबैक कल दे दूंगा। अलीशा आपने कोई क्या नहीं। देखा? आप म्यूट पे हो अलीशा।
You are on mute. Alicia, please unmute yourself. I'm sorry, I was stuck somewhere. I was Go. figuring it out. Okay. So, to be honest, I was not able to vision myself, but yes, I was able to listen to whatever my mother used to tell me about money. So, there are a few examples like मम्मा के घर मतलब when she was not married नानी हाउस में नानी used to नानी's sister used to stay with her मैरिड फैमिली थी मतलब पीछे तो बताते थे कहते मेरे मौसा जी मम्मी बताती थी कि मेरे मौसा जी कमा के जो भी लाते थे तो वो एक स्टेटमेंट बोलती थी उनके लिए कि कली में आया गली में खाया तो वो somehow it is still stuck with me मुझे तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक्सप्लेन कर। इसका मतलब ये है कि आया जो कमाया रात को आए और उड़ा दिया मतलब वो अपनी फैमिली को खुश तो कर देते थे बट एंड ऑफ द डे ना उनके पास कुछ होता नहीं था कि लेट्स से अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उनके पास कोई इमरजेंसी के लिए वो सेविंग नहीं करके रखते थे वो फैमिली को तो खुश कर देते थे कि आज उनके बच्चे का मन था जलेबी खाने का वो जलेबी आएगी बट अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो पैसा नहीं होता था उनके पास नथिंग इज सेव फॉर एंड रेनी डेज। यस यू हैव टू मतलब चाहे तुम अपनी इच्छाएं मार लो बट आपको सेविंग करनी इज इम्पोर्टेंट अब दूसरी स्टेटमेंट वो मुझे ये बोलती हैं वो अभी भी बोलती हैं एवरी नाउ एंड देन हर तीसरे दिन भी बोलती हैं अगर मेरा फोन गया है उनके पास तो ये स्टेटमेंट आएगी ही आएगी अलीशा तू बहुत खर्चीली है थोड़ा बचाया कर कैसे करेगी आगे बच्चे स्कूल एंड व्हाटएवर मैं तो हमेशा नहीं रहूंगी एंड व्हाट्स नॉट तो somehow मुझे मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि मैं क्या सोचती हूँ उसको लेके बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके बिना नहीं कर पाऊंगी मतलब जब तक वो हैं मैं तब तक ही सब कुछ हूँ और वो फियर भी मेरे अंदर है कि जिस दिन इन्हें कुछ होगा तो मेरा क्या होगा डिपेंडेंट एंड ऑन योर मॉम्स, यू नो। यस एंड समहाउ ये हो भी रहा है मैं सेव नहीं कर पाती हूँ मतलब जब मैं 8,000 कमा रही थी फिगर आउट मैं तब भी कर पा रही थी सब कुछ अपने सारे खर्चे पूरे कर रही थी अगर अब मैं कहूँ कि अगर मैं 1.5 लाख भी कमा लूंगी तो तब भी मैं फिगर आउट कर लूंगी पर वो 1.5 लाख पूरा खर्च लूंगी मुझे समझ नहीं आएगा कि जिस दिन अगर 30 को क्रेडिट होएगी सैलरी तो 5 को मैं सोच रही होंगी गई कहाँ तो मैं सेव नहीं कर पाती बिल्कुल भी बहुत ऐसा नहीं है मैं इम्पल्सिव शॉपर हूँ नथिंग लाइक दैट खर्च किसी काम पे ही होगा मतलब अगर कुछ खर्चा नहीं है तो लेकिन वो हालात ऐसे बनेंगे कि आपके पास जो एसी खराब पैसा हो आएगा। जाएगा हाँ। आरओ खराब हो जाएगा सब कुछ एक साथ खराब हो जाएगा समथिंग लाइक दिस तो या किसी को जरूरत पड़ जाएगी घर में उस पर चला जाएगा मतलब समथिंग और दी अदर देयर इज नो सेविंग तो वो और ये आपके बैक ऑफ द माइंड चलता है आपके सबकॉन्शियस ने इस तरह से पैटर्न बना दिया कि आप जब भी आपका जितना भी पैसा आएगा, ही विल प्लान कि वो सारा खर्च हो जाए। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो आज से नहीं बोलते हैं वो जब से हम दिल्ली में हैं तब से ही बोलते हैं कि यार मतलब मेरे ख्याल से 1-2 साल बाद से ही शादी के कि अलीशा दिल्ली में लाइफ इज नॉट इजी आई एम टेलिंग यू जितना हम कमाते हैं उसमें हम राजों की तरह शिमला रह सकते हैं बट दिल्ली में हम मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं बट अगर हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो हम राज्य की तरह रहेंगे और ये हमने देखा भी कोविड टाइम जब हम 1-1.5 साल के लिए वहां रहे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया वहां खर्चे बंद हो गए कुछ है ही नहीं खर्चने के लिए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और वेर एज जब हम 1.5 साल बाद क्योंकि ऑफिस जाना था आ गए वापस तो जीरो सेविंग होना शुरू हो गई अब वो उस चीज को प्रूव करते हैं कि देख मैं तेरे को कहता हूँ अगर हम शिमला रहेंगे तो पैसे बचते हैं यहाँ रहेंगे तो हम बहुत मीडियोकर लाइफ जी तो अब मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें मैं मेरा पैटर्न क्या है बट दिस इज व्हाट गोज इन माय हेड एवरी नाउ एंड देन फॉर द मनी अब आ गया है खर्च हो जाएगा अब आ गया है खर्च हो जाएगा समथिंग लाइक दिस आपका पैटर्न वही है कि आपका आपका जितना भी पैसा आएगा, यू वोंट बी एबल टू सेव इट अनलेस यू चेंज योर प्रोग्रामिंग बाय योर सबकॉन्शियस, बिकॉज योर और या मुझे सबकॉन्शियस, मम्मी के पास ही जाना पड़ेगा ये बैक ऑफ द माइंड एक मम्मी मम्मी चलता है मेरा you are dependent on your mom still. Yes. हम्म, Okay, got it. It's getting very interesting now. Yes, Sachin, have you reached? सर मैं मीनवाइल लाइक मेरे को 2 मिनट लेंगे बट स्टिल आई वांट भाई कि वो एक बार शेयर करने क्योंकि उनके शेयरिंग और मेरी शेयरिंग ऑलमोस्ट कोलैप्स करेंगे क्योंकि Okay. लाइक रियल ब्रदर्स है तो इसलिए Mm-hmm. बट लेट हिम ट्राई आई गेस उनका नेटवर्क चल जाएगा मैंने बता दिया मेरे रूम में जाके चलेगा वो। Okay.
बताओ सतीश से, फाइनली वी वांट टू हियर यू। आ रही है आवाज? हाँ सर, देखा तो बहुत कुछ, बट सबके मुंह से बस वही सुना कि तेरे बस की नहीं है। मैम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया रही। हाँ, ठीक है। मैं मैम का फेस देख के मुझे लगा आवाज चली गई। Perfect, perfect, sir, perfect. Continue. Sir, continue. वैसे क्लियर हेलो। आनी चाहिए क्योंकि आज मैंने मेरी शेयरिंग शुक्राना में ले वो नहीं लिया था अपने वाईफाई। सतीश जी अब आप बोलो, अब आ रही है। एक सेकेंड। अभी आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल सर क्लियर है बिल्कुल सर, क्लियर है कंटिन्यू। अब। आपको तो ठीक है, ठीक है, क्लियर ठीक ही है। आ हाँ, गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये है इसमें, मतलब मैं जब मैंने स्टार्ट किया था अर्निंग, सो एक रोनी भैया थे, उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बोल दिया था, सतीश थोड़ा अभी से अर्निंग स्टार्ट कर दो, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, चार भाई बहन हो, एंड जब लास्ट मैंने जॉब छोड़ा, यार तेरे बस की नहीं है। मैंने कहा ठीक है। देन मेरा एक कौशिक मेरा फ्रेंड था, मेरा बैंडमेट ही था। मेरा बैंड था कुछ टाइम पहले, 2-3 साल चलाया था हमने। सो एक बार वो सारे के सारे इंटरव्यू देने जा रहे थे, ठीक है, कॉलेज टाइम से जब निकल गए, तो उस टाइम भी मेरे को कौशिक ने मना कर दिया, यार इंटरव्यू तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, मीन्स यू आर नॉट गुड, मतलब तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो तेरी बस की नहीं है। और मैं इतना स्टूपिड में गया ही नहीं एक्चुअल में। एंड वो सब इंटरव्यू दे के आगे उनका हो गया था। एंड छोटे से ही मतलब कर्जा देखा है डैड के पास, तो हमारा होटल भी था। एंड एक बार की बात भी याद है, देन फैमिली में चाचा के पास गए थे हम सारे के सारे। एंड उस टाइम सचिन तो बहुत छोटा था, गोदी में था ये। तो एंड क्राइसिस इतने थे कि हम पैदल ही चले गए, मॉम डैड मी एंड सारे भाई बहन। एंड सब ये बोल रहे थे आगे से रिक्शा कर लेंगे, वो तो चलो मुझे पता था कि नहीं है, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। एंड लेट नाइट वी रीच अपने चाचा जी के पास, एंड चाचा जी ने भी यही बोल दिया कि जब तेरे बस की ही नहीं है, तो तू क्यों पढ़ा रहा प्राइवेट स्कूल में। सो ये तेरे बस की वाला वर्ड, मतलब वो फादर से सुनते 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 मेरे पास अभी तक चला आ रहा था। इवन दो लास्ट जब मैं अपना 7 ईयर इलिंगवा में मैंने काम किया, तो एक डर वो मेरे अंदर बैठ चुका था, यार मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं नहीं हो पाया, वो तेरे बस की नहीं है यार, मेरे मेरे से नहीं होगा। सो वो तेरे बस की वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास हमेशा ही रह गया। और ऐसा नहीं, मेरे पास लोन मैंने कितने लिए, टचवुड, सबकी ईएमआई, मैंने बहुत सारे लोन क्लोज किए हैं, बहुत सारी चीजें की है, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं, कुछ नहीं, टचवुड सब चीज अभी तो परफेक्ट हुई है। एक मैं पहले अनंत सर को पहले ही बता चुका हूँ, मैं क्रिप करता था, ये नहीं हो नहीं होगा। एंड पता नहीं मुझे किसी ने कहा था, जिस चीज के लिए रोते हो ना वो आपको नहीं मिलता है। तो मैंने रोना बंद कर दिया था, मतलब सेंस कि पैसे के लिए नहीं रोना, नहीं है कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ठीक है। एंड सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरी सैलरी सब कुछ आपको बता रही है। एंड मैं पैसे के लिए नहीं रोता। मतलब 3-4 साल के बाद, जब अभी लास्ट मेरे जो निकल रहे हैं 2-3 साल, इनमें मेरा रोना बंद कर दिया, पैसे नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी भी मेरा सैलरी स्लैब इतना है कि मेरे को लोन नहीं मिल सकता था, बट फिर भी मुझे लोन मिला। मैंने आपको शेयर भी किया था ये। तो वो एक स्टार्टिंग से तेरे बस की नहीं है, एंड देन अभी थोड़ा जो मैंने सेशन स्टार्ट किए, सो आई फील पॉजिटिव। सो अब मेरे बस की है। थैंक यू सो मच। जी सचिन पहुंच गया। हाँ जी सर, मैं पहुंच गया। आई होप मेरी आवाज तो सही आ रही होगी। हाँ हाँ बढ़िया जी। हाँ जी। तो सर एक्चुअली द रीजन कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने तो ऐसे प्रैक्टिस में डाला है कि मेरे को तो लाइक वो भी नहीं था, कि यकीन भी नहीं था कि मैं क्लास ले पाऊंगा कार के अंदर। बट वहीं जो आपने बोला था ना कि वो थॉट्स को एलिमिनेट करने वाली, तो मैंने हाँ क्रॉस आउट कर दिया था वो थॉट को। जैसे ही वो थॉट आया तो आई क्रॉस आउट द इंटायर थॉट कि मैं ये क्लास ले पाऊंगा यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे भी अपनी हीलिंग कर सकता हूँ। सेकेंडली, आप मतलब वहीं ग्रैटिट्यूड का मैंने इतना यूज किया है कि मेरे को मेरे कैब होती है, तो यूजली कैब में जब ऑफिस कैब मिलती है तो 2-3 लोग होते हैं ना। तो मैंने पहले ही, मुझे आप जैसे ही पता लगा तो मैंने ऐसी ग्रैटिट्यूड पे करना चालू किया, और मैंने बोला कि कोई कैब में होगा ही नहीं। तो 3 लोग थे कैब में, दो ने ऑलरेडी नो शो कर दिया, तो मैं सिर्फ अकेले ही आया कैब में। तो मुझे प्रैक्टिस करने को वैसे ही मिल गया। एंड ग्रेट। द रीजन मैंने बोला कि शेयरिंग पहले भाई को देने के लिए, क्योंकि हमारी शेयरिंग ऑलमोस्ट कोलैप्स ही करती है, क्योंकि वी आर रियल ब्रदर्स। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने फेस ही करी है साथ में। तो आई रोट ऑल द थिंग्स, मेरे पास अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल रहती है, मैं ऑफिस से लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में बैठ के ग्रैटिट्यूड लिखता रहता हूँ। हम्म। तो जो पहली चीज आई सॉ एज अ स्ट्रगल, जो हमने लाइक एज हम दोनों ने एक साथ ही फेस करी थी, दैट वाज कि व्हेन आई वाज अ किड,
तो उस टाइम पे हमारा बहुत मेजर क्राइसिस आए थे एज अ फैमिली, हमने बहुत मेजर क्राइसिस फेस करे थे। हम्म। सो वी वर स्ट्रगलिंग अ लॉट उस टाइम पे। तो आई यूज टू हैव अ टी स्टॉल। तो क्योंकि there was nothing that we could do, तो like my father never hesitated in anything, so he said that like I'll go for a tea stall, or first we started with a vegetable stall. हम्म। I was a kid, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, तो it was just like a game for me कि जैसे बच्चे खेलते हैं ना कि सब्जी बेचेंगे ये वो, तो I used to sell vegetables with my dad. And then after that I used to go and I used to give tea, like पहले आता था ना वो जो स्टील का स्टैंड होता था, विच कांच के ग्लास होते थे ऐसे। तो वहां से मेरा पहला फियर डेवलप हुआ, क्योंकि आई सॉ पीपल डेवलपिंग परसेप्शन फॉर मी। इट वाज नेवर दैट आई डिडंट हैड इनफ मनी, बट आई वाज डूइंग समथिंग, तो एक परसेप्शन बन जाता था कि ये चाय देते हैं तो ये वो। दे नेवर यूज्ड टू लेट मी एंटर इनटू देयर शॉप। नाउ द स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट, बट यस आई सॉ दैट। तो दैट इज फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ। उसके बाद द थिंग दैट आई सॉ इज my father, like I saw in debt. So this is something that is going on in the hierarchy itself. हम्म। Father, so but I was a kid at that point of time, so I never had the chance कि I would have been able to help him with this. तो मैं कभी कर नहीं पाया क्योंकि I was just kid, but still इतनी like being a boy आपको like I'm always a good observer. तो हम्म। मैंने हमेशा से अच्छा ऑब्जर्व किया हुआ है, तो इस वजह से मैं देखता था, बट आई वोंट हेल्प माय फादर इन दिस थिंग। तो मुझे पता था ये सारी चीजें। द लास्ट थिंग is actually I went to a very good school. I studied from Ra International School, Mayvia. But the bad part was कि I was from EWS. So वो जो bifurcation था, people behaved like this क्योंकि they knew, क्योंकि साल जब वो आती है फी स्लिप आती है, तो you'll be able to see कि फी स्लिप में क्या लिखा होता है, the amount you can see, like a person is paying 18,000 and you're paying only like somewhere around 500 600. So they created that barrier. I saw them getting out of good cars. I saw them getting good bags. I saw them, like I was into cricket, I had to leave cricket just because कि मैं afford नहीं कर सकता था उस time पे cricket खेलना। I saw with them with good bats and all. So ये सारी चीजें, I guess this is So, something did you feel jealous at that time with those kids? exactly. Yeah. Mm. Yes, yes, I got it. So, and is there a thought process in your family or in with you or सतीश की पैसा अगर लेना है तो कहीं से चाहिए ज्यादा अमाउंट तो लोन लेना चाहिए? सर थॉट प्रोसेस नहीं है, दिस इज समथिंग जो हमारी एक लाइक आई वुड से कि हमारे पास ऑप्शन ही वहीं बचता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। इट्स नॉट दैट कि अब से लाइक हमेशा से ऐसी है कि ऑप्शन ही हमारे पास वहीं बचता है। Got you. और क्या नेगेटिव फीलिंग आती थी आपको जेलसी के अलावा? आई मीन फियर फियर रहता था? फिर नहीं सर, एक्चुअली मेरे साथ हमेशा से, एज आई टोल्ड यू, मेरे पास एक बहुत लाइक अ गुड पार्ट एंड अ बैड पार्ट इज दैट आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। मैं हम्म। कुछ भी देखता हूँ तो मैं बहुत लाइक कोर ऑफ द हर्ट्स उसे फील कर जाता हूँ कि हम्म। अगर लेस मनी भी होगा ना, तो व्हेन पीपल यूज टू लाइक आई यूज टू सी पीपल गेटिंग आउट ऑफ कार्स, तो मेरे को ऐसा लगता था कि व्हाई नॉट मी, तो ऐसे ऐसे करके एक फील होता था। तो बहुत सारी चीजें, ह्यूमिलेशन इज समथिंग दैट यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट, लाइक वहीं उसी वजह से मैंने क्लास अटेंड करी थी, क्योंकि व्हेन एज आई टोल्ड यू कि मैंने जब मैं चाय वगैरह देने जाता था ये वो, आई वाज अ किड, बट वो ऐसी एज थी मेरी कि वो ह्यूमिलेशन मेरे अंदर फिट हो गया उस टाइम पे। और वो मैं हम्म। आज भी लाइक मैं स्टोरी किसी को लाइक आई डोंट नो कि मैंने किसी को शेयर भी करी होगी, बट यहाँ पे इट वाज नेसेसरी तो मुझे शेयर करना पड़ा। तो ह्यूमिलेशन आई गेस वो बहुत अंदर अटक के रह गया। स्ट्रेस भी स्ट्रेस्ड आउट भी रहते थे फील होता है आपको व्हेन इट कम्स टू? एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी, तो वो स्ट्रेस इज समथिंग जो हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा नहीं, नॉट नेगेटिव वर्ड एलिमिनेट कर दूंगा। बट हाँ, स्ट्रेस थोड़ा फील होता क्रॉस है। क्रॉस कर दो। क्रॉस कर दिया। ठीक है, आई गॉट इट। So that's great. These were the beautiful sharings. तो we have, I think everyone has got ideas कि किस तरह से मनी कॉन्शियसनेस काम कर रही है और कैसे पैटर्न्स हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो अब आपको मतलब यू हैव गॉट द अवेयरनेस नाउ। कुछ होता है कुछ लोगों को पहले से आइडिया भी होगा, बट अभी एक क्लैरिटी आ गई है। तो बस ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कल हम इसको ब्रेक करेंगे और विल डू अनदर एक्सरसाइज, इसका आगे पार्ट करेंगे।
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है कि आज वी हैव गॉट दिस आइडिया, मुझे पता चल गया है कि रोड मैप क्या है और हमें कहाँ जाना है, कैसे चलना है। तो अब आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि आपने इसको बस कंटेम्पलेट करना है कि हाँ क्या कर सकते हैं, इसको अवेयरनेस में आना, क्योंकि अवेयरनेस में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग हो जाती है। तो नाउ इफ़ यू आर अवेयर, तो यू नो कि हाँ इस पे मुझे काम करना है। काम कैसे करना है ये हम कल की क्लास में सीखेंगे। वी आर गोइंग टू शिफ्ट योर मनी कॉन्शियसनेस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस। हम इसको शिफ्ट करेंगे, जिसका भी जो भी बिलीफ है, जो भी फियर है, जो भी ग्रज है, या जो भी ह्यूमिलेशन है, या जो भी स्ट्रेस है या जेलसी है, वी विल डेफिनेटली शिफ्ट दिस टू सम पॉजिटिव एस्पेक्ट, सम पॉजिटिव थिंग्स। तो अगर अब इसमें किसी का डाउट है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आज के लिए सेशन इतना ही है। If there is any doubt, anyone can ask, please. आई थिंक सर सबने शेयर कर दिया है तो डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, तो कल 10 बजे मिलते हैं एंड बी रेडी फॉर दैट। और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।